अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 विच इज़ अबाउट ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सबशेल्स कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आप लोग देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। कहते हैं जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं? क्लासीफाई यानी कि किस तरह हम उन्हें एडजस्ट करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीरियड्स में, के बेस्ड ऑन द सब शेल कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के उनके सब शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सब शेल कौन से होते हैं? जैसे एस, पी, डी एंड एफ। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल। शेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला शेल, उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। अब सब शेल जोन से हैं, अब शेल कौन से होते हैं? के, एल, एम, एन। और जो सब शेल है वो क्या होते हैं? एस, पी, डी एंड एफ। अब अगर हम बात करें तो ये जो सब शेल्स हैं इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो जो एस है उसमें 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक कौन से होते हैं, डी ब्लॉक कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक कौन से होते हैं। मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगी ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। अब अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर इन द एस सबशेल, प्लेसिंग दीज एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक। इसका क्या मतलब है, इससे मैं आपको पीरियोडिक टेबल से समझाती हूँ। अगर हम बात करें इसकी तो कहते हैं ये जो फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट हम इनको कहते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक में एस सब शेल में पाए जाते हैं। अब वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से शो करूँगी कि किस तरह इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस में पाए जाते हैं। जैसे अब ये देखें, ये है लिथियम। ओके, लिथियम क्या है? ग्रुप 1 में पाया जाता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। अब उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होती है? 1s2 एंड 2s1, यानी कि s में कितने हैं? पहले 2, और 2s में कितने हैं? 1। तो ये क्या हो गई हमारे पास? अब देखिए जो इसका आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन वो किस में है? s में पाया जा रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप की, जो कि है उसमें मैंने जो एग्जांपल ली है वो बेरिलियम की ली है और उसका एटॉमिक नंबर है 4। अब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखिए 1s2 एंड 2s2, इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? s में है, तो इस वजह से इसको भी क्या कहेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह आप अगर दूसरे एलिमेंट्स को देखेंगे तो इस ग्रुप्स के, तो उनकी भी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके भी जो एलिमेंट्स हैं वो s ब्लॉक क्यों हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? एस सब शेल में पाए जा रहे हैं। देन अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 18 इंक्लूडिंग इनर्ट गैसेस इन लास्ट ग्रुप इज पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको मैं आपको पीरियोडिक टेबल शो करवा के समझाती हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास। अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास जो होते हैं, ये देखें जैसे ये 2 हैं, उसके बाद ये 10 ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 13 वाला स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18। तो 13 से 18 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? पी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें आ जाती हैं हमारी इनर्ट गैसेस जो कि लास्ट पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल पे। अब हम इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, या इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, जैसे आपने अक्सर इनके बारे में सुना होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टोन। तो ये क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं। अब ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों होती हैं? बिकॉज कि दे आर स्टेबल। स्टेबल किस वजह से हैं? कि क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका जो सबशेल होता है वो फिल्ड होता है, यानी कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टेबल होता है। इस वजह से ये ना किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि ना गेन करती हैं, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देती हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। होप्सो कि आपको समझ आ गई होगी कि इनर्ट गैसेस क्या होती हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, ये देखें अब कार्बन है, तो कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है। और यहाँ पे देखें 1s2
2s2 एंड 2p2। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो s ब्लॉक था उसका जो आउटर मोस्ट था सबशेल वो क्या था, s था, और इसका क्या है, p है, यानी कि जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के वो कहाँ पे आ रहे हैं, p ब्लॉक में, यानी कि p सबशेल में। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब है नियॉन, इनर्ट गैस, इसका क्या है एटॉमिक नंबर 10। अब देखिए 1s2 2s2 2p6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नियॉन होती है वो क्या है, नोबल गैस, यानी कि इनर्ट गैस। अब इसका क्या होगा, जो है सब शेल वो कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया जो पी है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, 6। तो आप देखिए इसके पूरे फिल हैं, तो इस वजह से ये नाम किसी को देगा ना किसी से लेगा, ये बिल्कुल स्टेबल है और अनरिएक्टिव है। इस वजह से ये क्या है, इनर्ट गैस है। होप सो कि आपको एस और पी ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये लाइन मैंने खुद से ऐड की है अंदर कि एलिमेंट इन ग्रुप 3 to 12 ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं पीरियोडिक टेबल से आपको समझाती हूँ। जैसे ये देखिए आपने पढ़ा, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो है ना बेटा दरमियान में यहाँ से लेकर यानी कि 3 से लेकर 12 तक ये कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको हम डी ब्लॉक भी कहते हैं। अब डी ब्लॉक तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में पाए जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्यों सबसे डिफरेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, उनकी एक तो ये होता है कि वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं अपने ग्रुप नंबर के हिसाब से, तो उनके ऊपर उतना चार्ज आ जाता है। ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, किस तरह इनके ऊपर चार्ज आता है। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आप लोग देख लें। अब इनमें ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक स्पेसिफिक चार्ज आता है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंगनीज है, इनमें एक तो इसकी +7 भी होती है, +4 भी होती है, यानी कि इनकी डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। एक एलिमेंट है ना उसकी 2 से 3 मतलब 3-4 भी वैलेंसी होती है। एक ये हो गया कि ये कलरफुल होते हैं, दूसरा ये कि इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह इनकी ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो वेरी कर रही होती हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल से कि इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। ओके सो ये है हमारे पास स्कैंडियम और इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास SE, सॉरी मैंने SC लगाया हुआ है, SE। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, होप्स हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होगी। उसमें ये होता है कि उसमें हमारे पास क्या होता है SSP, ये इस तरह ना हमारे पास जो सब शेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तो इसके लिए ना हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, एक राइम इस्तेमाल करते हैं कि उससे आपको ईजीली पता चल जाता है कि S के बाद P आता है, फिर उसके बाद S आता है, फिर P आता है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम इसकी देखें तो ये देखें 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि हमने ना इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। 21 है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो ना हम इसको अरेंज कर लेते हैं जैसे 2 2 4 6 10 12 18 19 20 और 21। अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाया जा रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जा रहा है। इस वजह से इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कौन से होते हैं। एलिमेंट्स इन द 2 सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि 2 सीरीज में हो और पीरियोडिक टेबल के बॉटम में प्रेजेंट हो, उनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं और इस वजह से उनको हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं। सो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज होती हैं और ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज होती हैं। तो ये इन दोनों सीरीज़ को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सबशेल में पाए जाते हैं।
अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करें तो इसकी ना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि एज़ यू नो जहाँ केमिस्ट्री होती है वहाँ पे एक्सेप्शंस तो ज़रूर होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हम वो जो मैंने आपको राइम बताई है ना जो हम याद करते होते हैं, उसके मुताबिक ना हमारी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 58 एटॉमिक नंबर है इसका, 58 हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे करने हैं। लेकिन ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी नहीं लिखी जाती। ये ना हम इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमें ना बचपन से सिखाया गया होता है। आप लोगों ने भी वो राइम देखी होगी जिसमें हम वो याद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह सब शेल्स अरेंज होते हैं, जिसमें हम बैठे हैं स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह कुछ बच्चों ने ये पढ़ी भी होगी और उन्हें आइडिया होगा कि इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सब शेल्स को याद रखते हैं। लेकिन इस तरह जब हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जब हम हाई लेवल पर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरह काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ख़ास करके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो अब हम बात करें तो जैसे मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारे पास एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके मुताबिक ये था कि जो एलिमेंट्स जो सब शेल्स हैं वो एनर्जी लेवल की बेस के ऊपर अरेंज होते हैं। एन को उसने कहा था ये क्या है, एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल्स की बेस के ऊपर जो है ना सब शेल्स वो अरेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, फिर एन की वैल्यू 2, तो इस तरह फिर एन की वैल्यू 3, फिर एन की वैल्यू। अब उसने कहा कि एनर्जी लेवल की बेस के ऊपर अरेंज होते हैं, तो इसका मतलब था कि उसने इस तरह ऐसे अरेंज किया 3p6, 3d आएगा पहले और फिर आएगा 4s2। इस तरह ओरिजिनली इसकी स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है कि 3p6, उसके बाद 3d1 और फिर 4s2 आएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अच्छा ये तो हमारा हो गया ना एज़ यूजुअल जैसे हम समझते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पे ये होता भी है, ख़ास करके एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में इनिशियल लेवल के ऊपर ना आपको ये ऐसे समझाया जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें इस तरह अरेंज होने चाहिए कि उसमें अगर आप लोग देखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए कि ये जो 4 है इसको तो पहले इस यहाँ पे आना चाहिए ना 4d10, फिर 5 वाला एनर्जी लेवल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे आ जाती है एक्सेप्शंस। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में आपने सुना हुआ होगा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो एफ सबशेल है उसकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आता है। और दूसरी बात कहें तो अब इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल के, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास सीरियम के, उसमें क्या होता है कि वो एफ़ में ही होते हैं, बट ये एफ़ दरमियान में क्यों है, एस बाहर क्यों है और डी बाहर क्यों है, वो ये इस वजह से कि जो एफ़ है वो हमारे पास जो है ना वो पार्शियली फील्ड है, यानी कि अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो जो है इस वजह से जो एस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को मतलब इतना ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे एटम्स हैं या एलिमेंट हैं वो उसको इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे एस को, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। उसके बजाय अगर एफ़ यहाँ पे होता तो इजीली क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उससे वो ले लेते एलिमेंट्स। तो इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी बेस पे ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इतनी डिटेल से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो बेसिक ये लेक्चर है वो सिर्फ ब्लॉक के बारे में। अगर हमारी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात होगी एफ ब्लॉक की, तो तब हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन में इन्होंने बताया हुआ है नोइंग द ब्लॉक टू विच एन एलिमेंट बिलोंग प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं एलिमेंट्स के कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि उस एलिमेंट की क्या क्या खसूसियत है, वो किस तरह रिएक्ट कर सकता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कितनी है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग उसमें किस तरह से होती है। तो इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अगर हम लेते हैं लेक्चर ब्लॉग्स का तो हमें इससे मिलती है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।